नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को DT+B के PGT इंग्लिश का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय संगीतज्ञों को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2001 में किसे दिया गया? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है। भीमसेन जोशी को कब मिला था? 2009 में इन्हें मिला था। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था, जबकि सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। ठीक है। और यहाँ पर लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। भीमसेन जोशी को 2009 में। तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है। भूपेन हजारिका को कब मिला था? इन्हें मिला ही नहीं है भूपेन हजारिका को। भीमसेन जोशी को 2009 में। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? 2025 में करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डल लेक, श्रीनगर। डल लेक, श्रीनगर। ठीक है। चिल्का झील से एक पूछा जाता है आपको कि चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है। और डल झील की बात करते हैं तो डल झील जो कि श्रीनगर में है, यहीं पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभ्यास बंगोसागर 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस रणवीर ने बांग्लादेश नौसेना के बीएनएस अबू अवैदा उवैदा के साथ अभ्यास बंगोसागर 2025 में भाग लिया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। इस अभ्यास में बांग्लादेश तट पर संयुक्त उभयचर लैंडिंग ऑपरेशन शामिल थे। तो ये गलत है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, हमारा राइट आंसर होगा। देखो, बंगोसागर जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है। इससे एक सिम्बैक्स भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर में के बीच युद्ध अभ्यास होता है। सिलीनेक्स पूछ ले तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। वरुण पूछ ले तो भारत और फ्रांस के बीच है। मालाबार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होता है। कोकन पूछ ले तो कोकन जो एक्सरसाइज है भारत और यूके के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन को पूरे भारत में खेल प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय बजट में 830 करोड़ मिले? तो किस खेल में भारतीय, किस संगठन को? भारतीय खेल प्राधिकरण को। ठीक है। खेल प्रशिक्षण केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 830 करोड़ मिले। ठीक है। किसको मिले? भारतीय खेल प्राधिकरण को। ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1887 में किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ प्रयोगों के दौरान प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज की थी? किसने की थी? हेनरिक हर्टज। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। मैक्स प्लांक, ये इन्होंने किसी खोज की थी? क्वांटम थ्योरी इन्होंने दी थी, मैक्स प्लांक ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की व्याख्या की। रोएंटजन है जो जिन्होंने एक्सरे की खोज की। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हेनरिक हर्टज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, हरित क्रांति 1966 में सभी भारतीय राज्यों में शुरू की गई थी। बात बिल्कुल सही है। 1966 में शुरू किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अंतरा फसल और अंतर क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हुई। तो ये तो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर इसका केवल कथन 1 सही है हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4 अगस्त 2025 में दक्षिण चीन सागर
फिर से एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। भारतीय नौसेना और फिलीपीन नौसेना ने विवादित जल में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। किस देश ने अभ्यास पर कड़ा विरोध किया? तो किसने विरोध किया था? तो यहाँ पर चीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2011-12 में शहरी भारत में गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति कितने रुपए मासिक व्यय के आधार पर परिभाषित किया गया था? तो जो तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट आई थी गरीबी रेखा को लेकर, तो उसमें प्रति व्यक्ति आए शहरी भारत में गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति कितने रुपए मासिक व्यय के आधार पर परिभाषित किया गया था? तो 1000 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय वस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 रिपोर्ट में किस देश ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप और उससे संबंधित राज्य सुमेलित है? देखो वानावुन लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, तो सही सुमेलित है, इसमें पूछा गया आपसे, तो वानावुन जम्मू कश्मीर सही है। पांडवानी, पांडवानी कहाँ से है? पंडवानी है, पश्चिम बंगाल से नहीं, गलत है। बाउल, बाउल राजस्थान से, ये भी गलत है। पनिहारी उत्तर प्रदेश से, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसका, केवल एक सही है, क्योंकि पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का संगीत है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का तो है नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शासित होती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मोरियो विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शुरुआत में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता था तथा इसका मुख्य आधुनिक अनुप्रयोग क्या है जिसके कारण आज इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है? तो शुरुआत में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता था तथा इसका मुख्य आधुनिक अनुप्रयोग क्या है? तो ये संज्ञाहारी और प्रशीतक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे उनकी वंशावली तिमूर से होने के कारण तिमूरिड्स भी कहा जाता है? तो तिमूरिड्स किसे कहा जाता है? मुगल को, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मार्च 2025 में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिसूचित किया और वह किस उच्च न्यायालय से संबंधित थे? तो न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची कोलकाता उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगर प्रशासन को 6 उप परिषदों या समितियों में विभाजित किया गया था। बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, ये भी सही है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक अलग समिति थी, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ए बी सी तीनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश तो नहीं करता, असम भी नहीं है, मेघालय भी नहीं, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं जो विदेशियों अन्य देशों के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। बात ये भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ अधिकार ऐसे हैं और विशेषाधिकार है जो विदेशियों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 इन अधिकारों में से एक है। सभा, संगठन, आवागमन, निवास, पेशे, ये तो आर्टिकल 19 में है, तो इन अधिकारों में से एक है। भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 इन अधिकारों में से एक है। केवल 19 के तहत नहीं है, तो 19 का इसमें क ख ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा केवल क्या होगा? ये वाला तो नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कथन केवल 1 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।